साथियों, मुझे ये बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा में अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान उन्होंने बनाई हुई है। साथियों, इसीलिए जब हम एक स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि हम उस भारतीय परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं जिसकी मेहनत से उस उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो विदेशी सामान खरीदने से, विदेशी कंपनियों के माध्यम से देश से बाहर चला जाता था। साथियों, आज का यह युग ग्लोबल का है। इसका मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड और लोकल मैन्युफैक्चरिंग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान किया है, उसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम आधुनिकता से दूर भागें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका अर्थ है कि हम अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का हम काम करें। साथियों, आज हरियाणा सरकार इस दिशा में निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में पद्मा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। साथियों, इसके तहत हम प्रदेश में हर ब्लॉक में उस क्षेत्र से विशिष्ट उत्पाद को पहचान हमारी सरकार दे रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो, या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमने एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। साथियों, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, हम सब जानते हैं, और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, और इसलिए हम स्वदेशी को की ओर आगे गति से हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम अगर देखते हैं, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एमएसएमई को हम बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, वर्तमान में हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज के स्टार्टअप युग में स्वदेशी का अर्थ केवल पारंपरिक कलाओं तक ये सीमित नहीं है। साथियों, आज तकनीक, सॉफ्टवेयर और उपकरण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी स्वदेशी का परचम लहरा रहा है। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान भी करता हूं कि जब आप जॉब सीकर बनने के बजाय आप जॉब क्रिएटर बनने का साहस जुटाएं, इसके ऊपर गति से आगे बढ़ें। साथियों, हरियाणा सरकार आपकी उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हमने मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो या एमएसएमई के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की सरकार के द्वारा व्यवस्था हो, जब आप स्वदेशी तकनीक का विकास करेंगे तो आप केवल एक व्यवसाय नहीं करेंगे, बल्कि आप भारत को विश्व गुरु की दिशा में एक ठोस कदम आप रखेंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा हम बल तैयार करें। साथियों, हमने इस दिशा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, इससे प्रदेश नई स्टार्टअप संस्कृति विकसित हो रही है। साथियों, हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा से आज हरियाणा को स्टार्टअप की संख्या में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा दिया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में हरियाणा में 9,500 मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स मैंने अभी अपने बजट भाषण के अंदर पिछले बार उसके अंदर कहा था
कि हम इसको स्थापित करने जा रहे हैं और इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर वो गति से काम कर सकेंगे।